किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक किसान भाइयों के विकास के लिए उपलब्ध करा रही है ऋण। धान की खेती के लिए रखें कुछ विशेष बातों का ध्यान। और समय और ऊर्जा की बचत करता है रोटावेटर यंत्र। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें बैंकों की भूमिका भी अहम मानी जाती है। ऐसे में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पिछड़े और गरीब किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवा रही है। पोल्ट्री फार्म और भी कई योजनाएं हैं, जैसे वर्मी कास्ट योजना है, आपका मुर्गी पालन के लिए जो दाना बनती है उसके लिए मैंने यहाँ ब्रांच से अपना लोन दिया है, वो काफ़ी अच्छा लोग कर रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड में और आपको मिलवाते हैं यहाँ के सफल किसान रामा शंकर साहनी से। ये मत्स्य हैचरी का व्यवसाय सफलतापूर्वक पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। इससे इन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। साथ ही ये अच्छे दरों पर किसानों को हैचरी से सीड भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज तमाम ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं जिसका उपयोग कर हमारे किसान भाई समय और ऊर्जा दोनों की बचत कर सकते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है रोटावेटर। ये ट्रैक्टर द्वारा चलित यंत्र है। यह खेतों की जुताई के साथ साथ मिट्टी को भुरभुरा बनाने के काम में भी आता है। टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए आप अविनाश 2, वैशाली, रूपाली, नवीन, रत्ना और ARTH 3 प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रोपाई का समय जुलाई से अगस्त है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। हल्दी 100 से 110 रुपए प्रति किलोग्राम, धनिया 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम, मिर्चा 100 से 110 रुपए प्रति किलोग्राम, जीरा 220 रुपए प्रति किलोग्राम। हल्दी हो गया जो 160 रुपए किलो था, वो 100 रुपए 110 रुपए किलो हो गया, बढ़िया हल्दी। और धनिया भी का भी गिरावट आया है। 160 रुपए किलो धनिया था, 120 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए किलो हो गया, 80 रुपए किलो हो गया धनिया। मिर्चा था 140 रुपए किलो, वो भी 100 रुपए किलो हो गया, 110 रुपए किलो, बढ़िया से बढ़िया। पहले था उस रेट बढ़ा हुआ था और अभी रेट गिरा, हर चीज़ का दाम गिरा है। गोलकी का गिरा है, 900 रुपए किलो गोलकी था, 700 रुपए किलो गोलकी हो गया है। जीरा का रेट थोड़ा सा हल्का 10-20 रुपये महंगा है, 220 रुपए किलो जीरा है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हमारे यहाँ चावल बहुतायत मात्रा में इसका उत्पादन होता है, और चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में समुचित मात्रा में हमारे जो किसान बंधु हैं चावल का उत्पादन कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन कर रहे हैं। बिहार अग्रणी राज्यों में अपनी एक श्रेणी में अपने आप को रखता है, और इसके उत्पादन को लेकर जो जागरूकता है हमारे किसान बंधुओं में, वो देखने लायक है। तो अभी जो स्थिति है कि हमारे किसान बंधु अपने खेतों में समुचित मात्रा में धान को बो चुके हैं, उसकी रुपाई हो चुकी है, बुआई हो चुकी है। अब उसके प्रबंधन को लेकर हमें जागरूक रहना है कि कैसे इसमें कब कब किस तरह के उर्वरक डालने चाहिए ताकि हम बेहतर उत्पादन ले सकें, और इसी को ध्यान में रखकर कि हम बेहतर कब कब उर्वरक डालें जिससे उत्पादन ले सकें, इसी पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं चावल विकास निदेशालय पटना में, और हमारे साथ आज एक जागरूक किसान भी हैं
मंगल सिंह जी जो वडोदरा कैमूर जिला से हैं। आप दोनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है कि हमने अपने खेतों में धान की बुआई कर ली है, लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना हमारे धान का हो चुका है। अब जिस स्थिति में हमारे यहाँ का धान है, इस स्थिति में हमारे जो किसान बंधु हैं वो कैसे उसके पोषक तत्व के लिए क्या क्या चीज़ें डालें, कब कब डालें, इसके बारे में आप बताएं। किसान बंधु, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक कर बिहार में धान की रोपा समाप्ति की ओर है और किसान बंधु अपने खेतों में जितना आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल कर चुके हैं एवं वैसे किसान बंधु भी यहाँ उनके लिए अनिवार्य हो जाता है जो किसान बंधु अभी कुछ खेतों की रुपाई अभी नहीं किए हैं या करने के इंतजार में है। तो किसान बंधु, जैसा कि आप जो भी हमारे कृषि उत्पादन में जो लागत लगता है, तो सबसे बड़ा हमारा पूंजी धान के खेती में उर्वरकों के प्रति लगता है। तो यहाँ पे किसान बंधु को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारा जो एक महंगा खाद और उर्वरक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं धान में, उसकी अधिक से अधिक उपयोगिता हो और अधिक से अधिक पैदावार हम ले सकें। और हमारे जो द्वारा जो डाले जा रहे हैं उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या जैविक उर्वरक, उसका अधिक से अधिक किस प्रकार उपयोग हो, इस बातों को अगर हम ध्यानपूर्वक करें और सावधानी बरतें तो हम अधिक से अधिक पैदावार कर सकें और हमारी जो लागत मूल्य है उसके तुलना में अधिक से अधिक हमारा मुनाफा मिल सकता है। किसान बंधु, आपके साथ ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। किसान बंधु, इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और धान के फसल में, चावल के उत्पादन में हम कैसे उर्वरकों का समुचित प्रयोग करें, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, वर्तमान में जो स्थितियां हैं उससे हम लोग सब वाकिफ़ हैं कि क्या स्थिति है। लगभग कहीं 1 महीने का धान हो चुका है, कहीं 15 दिन का, कहीं रुपाई की स्थिति है। लेकिन अभी हमें मूल रूप से करना क्या चाहिए? जो अभी तक रोपा नहीं किए हैं या पीछा धान के पानी के अभाव में रोपा नहीं कि वो किसान बंधु अपने खेतों की तैयारी कर लें। अभी वर्षा हो रही है और अगर नहीं है तो किसी माध्यम से पानी करके, और उसमें ज़रूरी बातें हैं कि जो अब खेती की तैयारी से पहले हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास जो की उपलब्धता है किसानों पास, वो तो उसमें से पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास और जो यूरिया है, यूरिया की मात्रा या नाइट्रोजन खाद की मात्रा है, उसका आधा भाग ले लें और उसको बेसल डोज के रूप में खेत की तैयारी जिसमें कदवा किया जा रहा है उससे पहले खेतों में डाल दें। और उसके बाद रोपाई के बाद
करीब 1 महीने 25 से 30 दिन या 35 दिनों के बाद यूरिया खाद का, नेत्रजन खाद का, उसमें जो आधा भाग का उस फिर 2 भाग कर दें, यानी उसका 1/4 भाग का उपनिवेशन करें। उससे क्या होता है कि हमारे धान का जो किलरिंग है, ये जो कल्ला निकल रहा है, उसकी अधिकतम संख्या निकलेगी और उसकी बढ़वार उचित होगी। उसके बाद नेत्रजन का उपयोग हमेशा, उसके बाद जो 1/4 भाग बच गया है उसकी जब आपका जो धान की बाली निकलने की अवस्था में डालें, ताकि आपका पुष्ट दाना हो और स्वस्थ दाना हो, अधिक उत्पादन हो। तो किसान बंधु ये ध्यान रखें कि जब भी नेत्रजन खादों का प्रयोग करें तो उसकी आधा मात्रा बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करें रुपाई से पहले, एवं आधी मात्रा को 2 भागों में, बराबर भागों में बांट दें। 1/4 25 से 30 दिनों के बाद, और दूसरी जब धान की बालियां निकलने का समय आता हो उस समय। तो चलिए, ये तो बात हुई कि नेत्रजन का हम उपयोग कब करें, किन किन अवस्थाओं में करें। डॉक्टर साहब, अब हम जरा सा बातचीत कर लेते हैं मंगल सिंह जी से। मंगल सिंह जी, आप जागरूक और प्रगतिशील किसान हैं, अपने क्षेत्र में जाने भी जाते हैं। अभी आपने अपने खेतों में धान की फसल को लगा लिया है, अभी क्या स्थिति है, आपने क्या क्या किया है, ये हमारे जो किसान बंधु हैं वो बताएं फसल को बेहतर बनाने के लिए। जी सर, हम किसान भाइयों को सूचित करते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम लोग रोपनी किए हैं तो कंपोस्ट का सड़ा हुआ खाद और सनई जो है, ढैचा है, सड़ा गला करके और उसको तैयार कर करके और खेत को अच्छी तरह से हम लोग और कनई पर डाई, यूरिया, पोटास, फास्फेट, जिंक, थाइमेट दे करके अच्छी तरह से हम लोग रोपनी करते हैं एक एक धान का। जो सबसे अच्छा धान जो है गंगा कावेरी नाटी में करण मंसूरी है, MTU 1031, MTU 1032, जो हम लोग 1 हेक्टर में 70 से 80 क्विंटल काट लेते हैं, और जो कीले निकलते हैं एक धान से 60 से 70 कीले निकलते हैं और निकले हैं, और दोबारा खाद हम लोगों का पड़ गया है। इसी तरह से फार्म में जो धान है उसी तरह से हरियाली हमारे कैमूर, बिहार, बड़ौरा में भी धान समुचित मात्रा में ठीक है। किसान बंधुओं, आपके साथ ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अगर उत्पादन बढ़ता है हमारे यहाँ चावल का, तो हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र दोनों विकास करेगा। और अब हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमें सबसे ज़्यादा किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जैविक का या रासायनिक का? और फिर अगर जैविक का उपयोग करते हैं तो किस किस तरह के जैविक खाद का प्रयोग करें, या रासायनिक में किस किस तरह के खाद का प्रयोग करें, ताकि हम बेहतर उत्पादन ले सकें? हाँ, किसान बंधु के जैसा कि बता चुके हैं कि खादों का कैसे व्यवहार करें और कितना करें। तो किसान बंधु, जो रासायनिक खादों के अलावे आप जैविक खादों का भी अगर उसमें समावेश करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी एक पूंजी की बचत होगी। और जैविक खादों से सबसे बड़ी फायदा होगा कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है
वो कायम रहती है। अगर हम रासायनिक खादों में जैसे यूरिया, फॉस्फेटिक या पोटासिक खाद डालते हैं तो उसमें 1-2 तत्व का ही हम लोग उसमें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम सड़ी हुई गोबर खाद डालें, कंपोस्ट डालें या उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करें, ढैंचा जो भी इसमें अगर लगाते हैं तो उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हमारा जो धान का पैदावार होता है वो भी बढ़िया होता है। और उसमें उसकी जो गुणवत्ता जो होती है चावल की, वो रासायनिक खादों के तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़िया होते हैं। उसके रख रखाव और जो हमारा जो मांग बढ़ रहा है कि अभी जैविक उत्पादन हो, तो उस दिशा में एक हमारा अक्सर कदम होगा। और एक जैविक खादों का उपयोग करके हम बहुत बड़ी जो अपनी देश की राशि को जो गल्फ कंट्री से हम लोग मंगाते हैं, आयात करते हैं, उस राशि को हम बचा सकते हैं और उस बचे हुए राशि से दूसरे इनपुट में हम लगा सकते हैं। तो किसान बंधु उसके लिए अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें तैयार करना है कि जहां पानी की सुनिश्चित व्यवस्था हो, तो वहां पे सनई का, ढैंचा का निश्चित रूप से आप लगा दें। और जैसे ही 1 महीना का करीब हो जाए या 30-35 दिनों का, उसको अच्छी तरह से मिट्टी में कादो करके सड़ा लें और उसके बाद धान की खेती करें। उससे हमारा क्या होता है कि धान की खेती में 25 से 30 किलो तक की यूरिया की बचत होती है। तो अगर 25-30 किलो यूरिया की बचत करती है, उसकी अगर हमारा लागत मूल्य कम जा रहा है और एक और लागत मूल्य कम रहा है और दूसरी ओर हमारी पैदावार की गुणवत्ता बढ़ रही है, पर उत्पादन भी में कोई असर हमारा नहीं आ रहा है। तो किसान बंधु उसके साथ जैविक का भी हमें समावेश करना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान बंधु अगर आप जैविक या ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो किसान बंधु जिस समय धान की रोपा कर लें, उसके बाद जस्ट 1 सप्ताह के बाद धान में एजोला की मात्रा या अलगी की मात्रा है, तो अलगी की मात्रा प्रति हेक्टेयर 10 किलो की दर से अगर हम 1 सप्ताह के बाद 3 से 4 सेंटीमीटर पानी जब लगा हो उसमें अगर डाल देते हैं, तो उससे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको वो अपने में लेती है और पौधों के लिए उपलब्ध करवाती है। तो उसकी भी मात्रा हम रासायनिक खादों का 30 से 35 किलो तक की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। और उसके लिए एजोला और अलगी दोनों उपलब्ध है। तो अलगी की एजोला की मात्रा है कि उसकी 200 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डालें, तब हमारा 20 से 25 किलो यूरिया की बचत होती है। तो किसान बंधु निश्चित रूप से आप इन खादों का भी व्यवहार करें ताकि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। अगर एक बार हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति गायब हो जाती है या कम जाती है तो बहुत मुश्किल है उसको मेंटेन करना। इसलिए संतुलित उर्वरकों के माध्यम से ही आप खेती करें ताकि आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहे। निश्चित रूप से जिन जगहों पर धान की रुपाई हो चुकी है उनको अपने खेतों में जैविक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो करना है वो तो करना ही है, जिनके बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने अभी आपको विस्तार पूर्वक बताया है। और जहां अभी तक रुपाई नहीं हो सकी है, कुछ खेत अभी खाली रह गए हैं, तो अभी बारिश हो रही है और ऐसे में इसका लाभ हम सब लोगों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बात बताने के लिए और मंगल जी आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे साथ, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किसान बंधुओं, अब वक्त है मनोरंजन का। सावन झड़ी लागे हो
धानी हो, पूरब से उमड़े बदरिया की मोरा धानी हो, पूरब से उमड़े बदरिया पश्चिम चली जाला ओ धीरे धीरे, पश्चिम चली जाला ओ धीरे धीरे। धानी हो, खोला ना बाजार के वरिया की मोरा धानी हो, खोला ना बाजार के वरिया, पगड़ी मोरा भीजे ओ धीरे धीरे, पगड़ी मोरा भीजे ओ धीरे धीरे। धानी हो, राधा के बाजे पहलिया की मोरा धानी हो, राधा के बाजे पहलिया, ललिता सखी नाचे तो धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे तो धीरे धीरे। सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे सावन झड़ी लागे ओ धीरे